अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे होंगे मैं गाड़ी में इस वक्त बैठा हूं। वजह इसकी ये है, आज मैं अपने एक स्टूडेंट के साथ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बारामूला आया हूं। यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें शमूलत कर रहे हैं। हमारा जो स्टूडेंट है, हमारी जो तालिबा है, वो भी अंदर है। वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। मैंने सोचा क्यों ना गाड़ी में ही अब बैठूं, इंतज़ार करूं। अब चूंकि ये जो बेकार बैठना है ये ठीक नहीं है। अब मैंने सोचा क्यों ना ऐसा किया जाए कि आपके साथ हम दो चार बातें कर लें। कहते हैं ना, बेकार मुबाश कुछ किया कर, बेकार मुबाश कुछ किया कर, कपड़े ही उधेड़ कर सिया कर। आप जानते हैं कि उरूज और शायरी के हवाले से मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ। एक दो वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे। मैंने बीच में वो सिलसिला रोका था। वजह उसकी ये है क्योंकि आगे रमज़ान का मुतबरक महीना आया था। मैंने सोचा कि ये इबादत का महीना है। अब इस महीने में हम उरूज और शायरी पे क्या बात करेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम फिर ये सिलसिला शुरू करेंगे। चूंकि उरूज पे हम यहाँ बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन शायरी पे बात कर सकते हैं। उसके लिए बोर्ड की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें हमने गज़ल पे बात की थी। क्योंकि गज़ल ही का इंतखाब मैंने क्यों किया था, क्योंकि गज़ल जो है, चाहे फारसी गज़ल है, चाहे उर्दू गज़ल है, और अब कश्मीरी गज़ल में भी वज़न का भरपूर एहतमाम किया जाता है। और अगर वज़न सीखना है तो हमें बहरहाल गज़ल के अशार का इंतखाब भी करना होगा। गज़ल में मैंने आपको बताया था कि गज़ल के लुग़वी मायने क्या है, गज़ल के इस्तिलाही मायने क्या है, या मतलब से क्या मुराद है, हुस्न गज़ल किसको कहेंगे, या जो मक्ता है, मक्ता किसको कहते हैं, या मानवी तौर गज़ल से क्या मुराद है। इन चीज़ों पे हमने बात की है। और भी कुछ चीज़ें हैं जिन पे बात करने की ज़रूरत है, लेकिन आज मैं एक अहम जो चीज़ है उस पे हम बात करेंगे। उस पे मैं बात करने वाला हूँ। कुछ अशार आसान होते हैं, बहुत ही आसान, और कुछ अशार बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल होते हैं। उनको समझना हद से ज्यादा मुश्किल होता है। अब कुछ अशार जो मुश्किल होते हैं, उनके पीछे कोई ऐसी चीज होती है जिसको समझना बहुत ही जरूरी होता है। मैं मिसाल के लिए मेरे जहन में इस वक्त गालिब का एक शेर आ रहा है। इसी शेर के हवाले से मैं आपके साथ आज बात कर रहा हूँ। बहुत ही खूबसूरत शेर है, फिक्रंगेज शेर है। कपस में, गालिब कहते हैं कि कपस में मुझसे रूदादे चमन कहते न डर हमदम। कपस में मुझसे रूदादे चमन कहते न डर हमदम। गिरी है जिस पे कल बिजली वो मेरा आशियां क्यों हो। बहुत ही खूबसूरत शेर है, इस्तिफामिया शेर है, क्यों हो। ये जो पूरी गजल है, गालिब ने ये जो गजल कही है, इसका एक एक शेर जो है बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही फिक्र अंगेज है। मतलब इसका है कि किसी को देके दिल कोई नवा संजे पुगा क्यों हो, किसी को देके दिल कोई नवा संजे पुगा क्यों हो। न हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में ज़बां क्यों हो। या वफा कैसी कहाँ का इश्क जब सर फोड़ न ठहरा तो फिर ऐ संग दिल तेरा ही संगे आस्तां क्यों हो। और इसी का ये शेर भी है कि कफस में मुझसे रूदा दे चमन कहते न डर हमदम। गिरी है जिस पे कल बिजली वो मेरा आशियां क्यों हो। हाली गालिब के शागिर्द रह चुके हैं। वो गालिब के पास जाते थे, उनसे बाज़ाब्ता तौर सीखते थे। हाली ने अपनी जो उर्दू तनकीद की
पहली किताब मानी जाती है, मुकदमा शेर व शायरी। इसके जो तख्लीकार है वो हाली है, अल्ताफ हुसैन हाली है। उसमें उन्होंने लिखा है कि एक दिन मैंने ये शेर जो था ये मुअम्मा बन गया था कि इसके क्या मायने हैं। फिर मैंने गालिब से पूछा कि इस शेर के आपके नजदीक क्या मायने हैं। तो फिर गालिब ने जो माने इस शेर के बताए, मैं हैरान हो गया, मैं खुद भी हैरान हो गया जब मैंने भी पढ़ा कि इस शेर के क्या ये माने हो सकते हैं। गालिब कहते हैं कि गालिब हाली से कहते हैं कि आप तस्वर कर लीजिए, आप मान लीजिए कि एक परिंदे में एक पिंजरे में एक परिंदा मकीद है। अब उसी पिंजरे में दूसरे परिंदे को कैद किया जाता है, और जो अवल जिक्र परिंदा है वो आने वाले परिंदे से कहता है कि आप क्यों कर कफस में रूदादी चमन कहने से डर रहे हैं, झिझक रहे हैं। जिस आशियाने पे कल बिजली गिरी है वो मेरा आशियाना नहीं हो सकता। कफस में मुझसे रूदादे चमन कहते न डर हमदम गिरी है जिस पे कल बिजली, वो मेरा आशिया क्यों हो, वो मेरा आशिया नहीं हो सकता। अब इस शेर के माने से कितना नजर, इस शेर के क्या माने हैं, इसे कितना नजर हम ये देखेंगे कि ये जो शेर है इसमें परिंदों की बात कहाँ की गई है। जाहिरी तौर इसमें परिंदों की बात नहीं आई है, ठीक, कफस की बात आई है। हल्का सा इशारा है, जहाँ पे कफस होगा, आशियाना होगा, वहां पे हम तस्वुर में परिंदा भी ला सकते हैं या परिंदे भी ला सकते हैं, लेकिन खुलकर इसमें परिंदों की बात नहीं आई है। और सुंबुल निगार का नाम आपने सुना होगा, वो मशहूर तनकीद निगार है, नाकिद है। उन्होंने अपनी एक तनकीदी किताब उर्दू शायरी की तनकीद में इस शेर के हवाले से बात की है, गालिब के शेर के हवाले से बात की है। उन्होंने कहा है कि ये जो इस तरह के अशार होते हैं उसमें एक हिस्सा मज़कूर वाला होता है और दूसरा जो हिस्सा होता है वो माज़ूब हिस्सा होता है। यानी जिसका शेर में जिक्र किया जाए, जिस हिस्से का शेर में तज़किरा किया जाए उसको हम माज़ूर कहते हैं, और जिसका जिक्र नहीं किया जाए इसको हम माज़ूब कहते हैं। अब ये वाला हिस्सा यहाँ पे माज़ूब है। अब देखो, अगर इस शेर के मायने तक पहुंचना है तो हमें ये जहन में रखना चाहिए कि शायरी में मज़कूर भी होता है और माज़ूब भी होता है। इसीलिए मैंने कहा था कि उर्दू शायरी के हवाले से, शायरी के माफ कीजिए, शायरी के हवाले से अगर हमें शायरी सीखनी है, शेर के मायने तक पहुंचना है, तो कई एक ऐसी चीजें हैं जिनका जानना जरूरी है। ये एक चीज है मज़कूर और माज़ूब। इसी तरह कई एक दूसरी चीजें भी है जिनका जानना बहुत ही जरूरी है। मसलन मानिए करीब, मानिए बीद, मानिए करीब से क्या मुराद है, मानिए बीद से क्या मुराद है, और इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं। आज मैंने इस चीज पे बात की, मैं गाड़ी में बेकार बैठा था, मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी बहुत बात की जाए शायरी के हवाले से। इंशाल्लाह आगे भी हम ये जो सिलसिला है हम जारी रखेंगे। मैंने